अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी, जाकिर नायक ने किए पाकिस्तान के टुकड़े। डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलानी, इकबाल सो गए। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। उसके पाकिस्तान आने से सरकार की भी कचूमर निकल गया, इसका अपना भी कचूमर निकल गया, पब्लिक ने इसका बाजा बजा दिया है। जाकिर नाइक पाकिस्तान में तकरीबन 1 महीने के लिए मौजूद हैं और वो हर रोज पाकिस्तानियों की इंसल्ट करते। आप बड़े उल्मा बनते फिरते हो, आपको बोलने की तमीज नहीं है। आप भाई साहब, ये तो गजब ही हो गया है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक इस्लामिक प्रीचर को नहीं झेल पा रहा है। कोई पाकिस्तानी उसे गटर के दिमाग वाला बता रहा है, तो कोई नालायक करार दे रहा है, कोई बदतमीज बता रहा है। अरे भाई पाकिस्तानियों, इतनी जल्दी अपने पक्के मुसलमान मेहमान से परेशान हो गए? ऐसा नहीं करते यार। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ऑर्डर पर, अरे भाई आसिम मुनीर के बिना ऑर्डर के शहबाज शरीफ चाय का एक प्याला तक नहीं पी सकता, एक कप चाय तक नहीं पी सकता, इसलिए बोल रहा हूं। तो आसिम मुनीर के ऑर्डर पर भारत के भगोड़े जाकिर नाइक को स्टेट गेस्ट के तौर पर पाकिस्तान बुला तो लिया, लेकिन अब पाकिस्तान के लोग ही शहबाज गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं। हर तरफ यही सवाल उठ रहे हैं कि किस बेवकूफ ने जाकिर नाइक को पाकिस्तान बुलाने का सजेशन दिया था। जाकिर नाइक ने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज जाकिर नाइक से पाकिस्तान के मर्द नाराज हैं, जाकिर नाइक से पाकिस्तान की औरतें नाराज हैं, जाकिर नाइक से पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी नाराज हैं, जाकिर नाइक से पाकिस्तान की मीडिया नाराज है, जाकिर नाइक से पाकिस्तान के फिल्म कलाकार नाराज हैं, जाकिर नाइक से पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका नाराज है। तो भाई ऐसा क्या हो गया कि हर बात में इस्लाम, मुसलमान, कुरान की बात कहने वाले पाकिस्तानियों को जाकिर नाइक जैसा कट्टर मुसलमान पसंद नहीं आ रहा है? असल में जाकिर नाइक जब से पाकिस्तान पहुंचा है, उसने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बैंड बजा रखी है। वो बात बात में पाकिस्तान को बेइज्जत करता है, पाकिस्तानियों की फजीहत करता है। पाकिस्तान की महिलाएं और लड़कियां जाकिर नाइक की पहली टारगेट हैं। वो लगातार महिलाओं को लेकर अंट शंट बक रहा है। पहले उसने अनाथ बच्चियों के साथ बदसलूकी की, फिर सवाल पूछने पर पख्तून लड़की के साथ बदतमीजी की, उसने शादी न करने वाली औरतों को बाजारू कहा। खूब बवाल हुआ, लेकिन जाकिर नाइक लगातार पाकिस्तान में ऐसी बातें करता ही जा रहा है। जाकिर के मन में महिलाओं के लिए कितनी गंदगी भरी हुई है कि वो कहता है कि अगर टीवी पर किसी एंकर को 20 मिनट तक देखने के बाद भी मर्द के अंदर हलचल ना मचे तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी है। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। वो अलग बात है, इतनी हलचल होती है, आपको आदत हो गई तो हलचल कम होती है, उसका मतलब नहीं क्या है, हलचल होना ही चाहिए। नहीं है तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कुछ तो बीमारी आपके पास है। आप समझे ना, ये उसूल है। तो कुरान की आयतें गुज़र बसर करो। अब जाकिर नाइक की इस बात पर बवाल मच गया। जाकिर के इस बयान ने भी पाकिस्तानियों को एक नई लड़ाई में झोंक दिया है। जाकिर को मानने वाले कट्टर इस्लामिक उसे सही ठहरा रहे हैं। औरत को है कसूर। सबसे पहले अभी आप लोग देखें ना, दुपट्टा है, सर पे मेकअप किए हुए कुल, हाँ बालों के लिए, तो लाजमी बात है ना। इस्लाम में तो ये चीज़ नहीं, सबसे पर्दा होनी चाहिए औरत के लिए। हालांकि बुरके में होना चाहिए, सही पर्दा होना चाहिए। जब इस तरह औरतें खुले हाँ बाले खुले मेकअप किए होंगे तो लाजमी लोगों की नियत तो ख़राब होंगे। जब खुद एक औरत ही इंसान को मौका देते हैं मर्द को, तो लाजमी फिर
मतलब मेकअप करना, अच्छे कपड़े पहनना, तो ये क्या औरत का गुनाह है? अच्छे कपड़े बेशक पहन ले, लेकिन पर्दे में पहन ले, लेकिन इस तरह नहीं कि खुलेआम। अभी यहाँ पे मार्केट में आप लोग देख किस तरह औरतों ने जीन्स पहने हुए, सब कुछ मेकअप में खुलेआम बैठे हुए हैं। तो लाजमी इधर जब लोग आते हैं तो बिल्कुल शो के लिए तो नहीं, इसीलिए सब लोग आते हैं। तो दूसरी तरफ जाकिर के इस बयान के बाद कई लोग उसे गालियां दे रहे हैं। बात बताए, मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ, मैं अभी मेकअप में हूँ, आपको कुछ हो रहा है? नहीं कुछ ऐसी तो कोई ऐसी बात नहीं। हम तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू जाकिर नाइक। नहीं वो तो होना चाहिए, लेकिन हम क्यों डॉक्टर के पास जाएं? वैसे ये तो नहीं है कि आपको देखने से हम डॉक्टर के पास चले जाएं। अगर ना देखें, देख लो कोई एहतराम भी कोई चीज़ होती है, ये तो नहीं है। अब आप एहतराम को भूल जाएं, हर चीज़ करें। देखो घरों में माएँ बहनें इज्जत, हम सबका काम। मेरे तो हर वक्त लेडीज़ के साथ मेरा शोभा है। मुझे तो 20-25 साल हो गए घरों में काम करते हुए। हम तो इस तरह करें तो फिर तो हम इतनी हालचाल ही मचा दें। अगर आप न्यूज़ सुन रहे हैं तो फिर तो डॉक्टर का काम ही नहीं बनता। अगर आप औरत को देख रहे हैं ना, फिर जाना चाहिए। अच्छा। दोनों तरह से जाना चाहिए। मतलब आप न्यूज़ सुन रहे हैं कि नहीं, उल्टा बोल दिया है। हाँ, बात वो है कि डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे। आपका माइंडसेट क्या है? जाकिर औरतों को न केवल हिजाब में रहने बल्कि पूरी तरह से ढके रहने की वकालत करता है। तो आप अगर जिलबाब ऐसा लोज ओवरकोट नहीं पहनना चाहिए, नंबर 2। नंबर 3 पतले नहीं होना चाहिए, चाहे उसके थ्रू देख सके आप। नंबर 4 भड़कीली नहीं होना चाहिए। ऐसे कलर जो फ्लोरेसेंट है आजकल अबाया पहनते, जैसा लाइट आए तो चमक चमक आँख के ऊपर आता है, ऐसा ये गलत है। चमकीले भड़काव नहीं होना चाहिए। नंबर 5 वो दिगर मज़ाहिब के नहीं होना चाहिए। मिसाल पे क्रॉस पहनना गलत है, टीका लगाना, टाई क्रॉस नहीं है तो टाई पहनना मुबाह है, फर्ज नहीं है। टाई पहनना मुस्तहब भी नहीं है, तो क्रॉस पहनना गलत है, टीका लगाना गलत है। और आखिरी है 6ठा नंबर, ऐसे कपड़े ना पहनो जो दूसरे जिन्स के हो। आप समझे ना? तो ये 6 क्राइटेरिया है। कई भी क्राइटेरिया में नहीं लिखा है कि पाकिस्तान होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए या सऊदी अरेबिया होना चाहिए। हम माशरे के हिसाब से मिसाल के तौर पे हम अरब देश में जाएंगे तो उनको पसंद है काला, लेकिन क्या लिखाने का काला फर्ज है? मैं कहता हूँ काला पहनेंगे तो वो अबाया आप 1 हफ्ता पहन सकते, सफ़ेद पहनेंगे तो 2 दिन के अंदर ख़राब होंगे। आपकी मर्जी, सफ़ेद पहनो 2 दिन के लिए, काला पहनो। कपड़े भड़कीली कलर के नहीं होना चाहिए। तो ये अगर कल्चर को आप फॉलो करते हैं और शरीयत के खिलाफ नहीं तो जायज़ है। तो आप काला पहनो नो प्रॉब्लम, ऐसा ब्लू पहनो नो प्रॉब्लम, लेकिन भड़कीली मत पहनो, चमकीली मत पहनो। लेकिन कल्चर कहता है वेस्टर्न का शॉर्ट पैंट, तो एक मर्द शॉर्ट पैंट नहीं पहन सकता है क्योंकि मर्द का सतर है नेवल टू द नी। तो कल्चर को फॉलो करो जब तक वो शरीयत के खिलाफ नहीं। ठीक। तो अगर मैं वेस्टर्न कंट्री का सूट पहनो, टाई पहनता हूँ, कहाँ शरीयत में लिखा टाई मत पहनो। लेकिन नाइक का दोगलापन देखिए कि वो खुद इस्लाम के हिसाब से कपड़े नहीं पहनता, वो सूट पैंट पहनता है, टाई लगाता है। इतना झूठ बोल रहा था, हर प्रोग्राम में इसके झूठ पकड़े गए। तो तारिक भाई ने सही बताया था कि ये इसकी ड्रेसिंग देख लो। देखा जाए तो ड्रेसिंग ये जो करता है ये हराम है, क्योंकि ये जो टाई है ना, ये अंग्रेज ने क्रॉस बनाई थी, क्रॉस के लिए। ये टाई पहनता है ना, अंग्रेज ने क्रॉस के लिए, और ऊपर टोपी पहन लेते हैं। जैसे इमरान खान कुर्ता शलवार पहनता था, ऊपर कोट पहन लेता था। पता नहीं इन लोगों को क्या मतलब वो है कि कुर्ता शलवार इस्लामिक हो गया, ऊपर कोट पहन लिया अंग्रेज का। अबे वास्केट पहनो, अगर जो कुर्ते शलवार के ऊपर वास्केट पहनी जाती है, कोट पहन रहे हैं। ये भाई साहब टोपी पहन रहे हैं, नीचे टाई क्रॉस, और शलवार ऊपर, पतलून भी ऊपर, घुटना टखना, ये जो होता है ना टखना नजर आना चाहिए। तो मोजे क्यों पहने भाई साहब? मोजे के ऊपर कपड़ा आ गया ना भाई। अगर टखने के ऊपर कपड़ा नहीं आना चाहिए तो मोजा क्यों पहना है भाई? इसका इस्लाम के साथ क्या तल्लक है? इस्लाम में तो कभी आपने देखा कि वो जो उसका जो उसने लिबास पहना होता है, वो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे उसका लिबास कैसा है। कभी आपने देखा वो किस तरह, जब भी वो उसने आई थिंक आपने वो काबा शरीफ गया, उसने हराम भी नहीं बांधा हुआ, पहनना ही नहीं हुआ। उसने पता नहीं क्या एक जुब्बा पहना है, अदरवाइज उसने पैंट कोट पहनना होता है। इस्लाम के साथ उसका कोई लिंक ही नहीं है। तो आपको ये बात जो ऑडियंस है आपकी, वो ये बात सोचे कि ये इस्लाम में जायज़ है या नहीं है। तो जाकिर नाइक के ऐसे बहुत से डबल स्टैंडर्ड्स और झूठ सामने आ चुके हैं, लेकिन वो हर बार कुरान और हदीस की आड़ में अपने झूठ को छुपाता फिरता है।
लेकिन सवाल तो यह है कि सच्चे मुसलमानों वाले पाकिस्तान में लोगों को इससे दिक्कत क्यों हो रही है? भाई वो तो इस्लाम की ही बात कर रहा है ना, तो फिर सुनो उसकी, मानो उसकी बात। हर बात में पाकिस्तानी रोते रहते हैं कि उनका मुल्क इसलिए पिछड़ गया है क्योंकि वो दीन से दूर हो गए हैं, वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो भाई भारत का भगोड़ा जाकिर नायक गया तो है पाकिस्तान, उससे ठीक से इस्लाम पढ़ लो और दीन के करीब आ जाओ। इसमें परेशानी क्या है? अब जाकिर कह रहा है कि औरतों को घरों में रहकर बच्चे संभालने चाहिए, सियासत में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो भाई शहबाज शरीफ साहब, अपनी भतीजी से फौरन इस्तीफा लो, उसे घर पर बिठाओ, क्योंकि ऐसा करके तो आप इस्लाम और कुरान की इंसल्ट कर रहे हो ना उसको सीएम बनवाकर आप। पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में जाकिर नाइक ने साफ साफ कहा कि इस्लाम औरतों को हुकूमत की इजाजत नहीं देता। वो इस बात से खुश नजर आया कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर गई। उसने पाकिस्तान के पंजाब में मरियम नवाज के सीएम होने को भी गलत बताया। उसने कहा कि पाकिस्तान के मर्द मर गए हैं क्या, जो एक औरत को मुख्यमंत्री बना दिया है? अगर औरत लीडर रहेंगी कंट्री की तो वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। यदि से उसमें भी दो इख्तलाफ है, कुछ कहते नहीं वो सिर्फ पर्चा के लिए था, कुछ कहते नहीं आम था। मैं मानता हूँ ये आम है, लेकिन इस्लाम में अल्लाह ने मर्द और औरत को अलग अलग रोल दिए। आप उसको छोड़ के हुक्मरान करेंगे तो पॉसिबल है कि बच्चे का ध्यान रखें, कंट्री का ध्यान रखेंगे। आपको फिर कंट्री इंपॉर्टेंट है तो बच्चों को छोड़ दे, बच्चे की तरबियत कीजिए। नहीं वो अगर वो औरत बड़ी होगी, बच्चे बालिग होगी तो क्या, अभी हुक्मरान बनेंगे तो कैमरा के नज़दीक आएंगे ना, इस्माइल देंगे, फिर वो हुक्मरान कोई मर्द से मिलेंगे तो शेक हैंड करेंगे। आप जानते हैं कोई भी खातून, और अफसोस की बात है कि मुस्लिम मुल्क के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा है खवातीन, अफसोस की बात है। हमारी चीफ मिनिस्टर भी हैं एक खातून इस वक्त। चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ जी। बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोनों खातून थे, अभी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस खातून से मेरे कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन क्यों खातून बने? क्या मर्द मर गए उस दुनिया के, उस शहर के, सॉरी उस मुल्क के? क्योंकि आप देखेंगे, देखिए आप मीडिया पे क्या कर रहे हैं, शेक हैंड कर रहे। अल्लाह के रसूल फरमाते अगर आप नामहरम को छुएंगे, एक खीला सिर में डालना बेहतर है, सिर में खीला ठोकना बेहतर है बनिस्बत नामहरम को छूना। भाई पाकिस्तान में तो बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, मरियम सीएम है, कई फीमेल लीडर्स फेडरल मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो जाकिर को स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाने वाले शहबाज शरीफ अब क्या करेंगे? खैर शहबाज शरीफ में तो कुछ करने की औकात नहीं है, लेकिन महिला प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पर जाकिर के इस बयान पर स्कॉलर्स और पढ़े लिखे लोग उसे खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें इसने की हैं। अब शहबाज शरीफ की सरकार ने इसको बुलाया, शहबाज शरीफ की भतीजी चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, तो ये कहते हैं कि ये क्या मर्द मर गए? नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को प्राइम चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है। औरत की लीडरशिप हराम है। दूसरा, इसने जो रेप के बारे में जो खतरनाक बात की है कि एक रेप करने वाला को माफ़ी मिल जाएगी, जिसका रेप हुआ है उस लड़की का को माफ़ी नहीं मिलेगी। कि जी ये उसने पहले भी कहा था कि इस्लाम में जो है चाहे हराम है, ये आप जो है वो सिस्टम को जो है ना ख़राब करें औरत की हुक्मरानी के नाम पे, इस तरह की बात की थी उसने, फिर दोबारा वही बात की। तो इसको अगर आप प्रॉपरली देखें तो ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। पाकिस्तान जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है ना हिस्टोरिकली। तो आप मुझे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कोई एक कंट्री बता दें जिसमें कि कोई ना कोई बड़ी कादावर किस्म की हुक्मरान जो है वो अशराफिया में औरत ना रही हो। वो खुद इंडिया के अंदर जो है इंदिरा गांधी से लेके तो आप जनाब श्रीलंका से होते हुए बांग्लादेश से चलते हुए आप पाकिस्तान किसी मुल्क में चले जाएं, ये सोसाइटीज़ जो है ये फीमेल फ्रेंडली जो है, जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव करने वाली सोसाइटीज़ हैं। यहाँ औरतों का एहतराम किया जाता है। यहाँ आप किस तरह आप इंसान की एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है उसको सिंगल आउट करके तो उस पर उंगलियाँ उठाना शुरू कर दें कि तुम इस तरह बात करती हो तो ये नहीं कर सकती, तुम इस तरह चलती हो तो ये नहीं कर सकती, इस तरह पहनती हो।
दिस इज फाशिज्म। और ये फाशिज्म की सबसे जो है क्रूड और एक खौफनाक किस्म की शक्ल जो है, जो आपको नजर आती है, वो ये है, आप जो है वो एक सिस्टम के अंदर रहते हैं जहाँ पे लोग इस बात का फैसला करते हैं कि हमारा रहनुमा कौन होगा, हुक्मरान कौन होगा। तो उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो विद द फ्री कंसेंट अगर जाके तो ये फैसला करते हैं, तो ये देखना कि इसका जेंडर क्या है, तो ये तो खुदा की ज़ात को चैलेंज करने वाली बात है कि अगर जो है खुदा को ये मंजूर नहीं है कि उसकी मखलूक का कोई हिस्सा जो है वो हुक्मरान बने, तो वो उसको बनाने की इजाज़त क्यों देता। सवाल तो ये पैदा होता है ना, अल्लाह ने किसी मगरमच्छ को जो है वो बादशाह बनाने की इजाज़त तो नहीं दी है ना। अब ये क्या करने की बात हुई है, लोगों को गुमराह करने वाली बात है। और ये जो डिसेंसी के बेसिक उसूल और प्रिंसिपल्स हैं, मैं समझता हूँ कि 22 करोड़ लोगों को चैलेंज करने, उनकी अक्ल पे मातम करने वाली बात है। और यही बात पूरे बर्रे सगीर पे सादर आती है। महिलाओं को लेकर जाकिर नाइक की सोच पर सोशल मीडिया में भी घमासान मचा हुआ है। पाकिस्तानी पब्लिक भी इस सूट बूट वाले रेडिकल मौलाना पर भड़की हुई है। उनको ये राइट दिया किसने है कि पाकिस्तान की 52% जो अवाम है, उसका स्टेटस, उसकी आइडेंटिफिकेशन वो डिसाइड करेंगे कि वो लोग क्या है, हमारा स्टेटस क्या है। यार बंद करो ये तमाशा। अच्छा। शुरू से लगा के रखा हुआ है, शुरू से लगा के रखा हुआ है। 1947 से पहले तक ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर कौम को तकसीम करते आए हैं, लड़वाते आए हैं, बांटते आए आपस में। वो खत्म हुआ, ठीक है जी, आपने अपना मुल्क बना लिया, आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली। उसके बाद आपने सुन्नी शिया ये वाला तज़ाद शुरू कर दिया। सुन्नी शिया वहाबी अहले हदीस, उससे यही रोना है हमारा। हमें नहीं पता हमारी इकोनॉमी किधर जा रही है, हमें नहीं पता हमारी रोटी कहाँ से पूरी हो रही है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बाहर से एक आदमी को जिसकी नेशनैलिटी भी यहाँ की नहीं है, हम उसको अलाउ कर रहे हैं। वो अगर हमें बताए कि यहाँ पर विमेन जो है वो किसकी प्रॉपर्टी। जाकिर नाइक ने रेप के लिए महिलाओं को ही दोषी ठहराया। वो कहता है कि अगर किसी महिला लड़की ने हिजाब नहीं पहना है और अगर उसका रेप हो जाता है तो वो महिला ही दोषी है। अब उसने कुरान का हवाला देकर यह भी कह दिया कि अगर 20 मिनट तक किसी महिला को देखने पर शरीर में हलचल ना हो तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यानी वो इस बात की वकालत कर रहा है कि मर्द को उस औरत के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। उसकी इन्हीं घिनौनी बातों को लेकर पाकिस्तान में लोग उसे भर भर कर गालियां दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो खवातीन का इक़्तिदार है ये हराम है। बेनजीर भुट्टो का इक़्तिदार हराम है। पंजाब के अंदर इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर है वो वुमेन है, मरियम नवाज शरीफ। मतलब उनका दिमाग ही गटर से भरा हुआ है। दिमाग जो है वो गटर उससे भरा हुआ है और वो अपने आप को मौलवी कह रहे हैं। ये 3 बच्चियां आई, पहले तो वो आए सेरेमनी पे, फिर उन्होंने वहाँ ड्रामा किया, स्टेज से उतर गए। तो उन्होंने बोला कि मैं कैन स्टैंड विद दिस, अब बेटी मेरी बेटी थोड़ी है। तो सर अगर तो आपकी नज़र में जो ख़वातीन हैं उनके साथ खड़े नहीं हो सकते तो ये यतीम बच्चियों से भाग भाग के छुप कर गए और फिर जहाज़ में एयर होस्टेस के साथ जाकर बैठ गए, वहाँ तस्वीरें भी खिंचवाईं। वो तो शुक्र है कि एयर होस्टेस कोई 13-14 साल की यतीम बच्ची नहीं थी, वरना तो जाकिर नाइक साहब ने मेरे ख्याल से जहाज़ से ही छलांग मार देनी थी कि गुड जंप सिस्टर। हो सकता है यतीम बच्चियों की जगह अगर सोहा अली खान होती तो जाकिर नाइक बैठ के घंटे का प्रोग्राम भी कर लेते, वरना हमारे तो उन्होंने एंकर्स का मजाक भी उड़ाया कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, वो सामने आ रही, मैं पीछे जा रहा हूँ, वो सामने आ रही, जैसे पता नहीं जाकिर नाइक पे वो अटैक करने वाली थी। ऐसा कुछ था नहीं। वो बेचारी कोई फीमेल एंकर सवाल पूछ रही होंगी। अगर आपको इतना मसला था आप मना कर देते। आप क्यों शो में जाकर बैठ रहे हैं फीमेल एंकर्स के साथ, फिर सबको बता भी रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ। आपकी टैग लाइन गुड क्वेश्चन सिस्टर है, तो अगर ना मेरा औरतों से बात नहीं की जा सकती तो आप तो पब्लिक मजमे में करते हैं ना मेरा औरतों से बात। पहले कम नलायक थे, अब ये बात सुनी है तो ज्यादा नलायक है। मेरी बात सुने, देखें ना आप, इसके ऊपर तो बहस करना बनता नहीं है। आप देखें ना, उनको बोलने कि इतनी शर्म नहीं है उसको, जो अनमेरिड औरतों को उन्होंने बाजारी बोल दिया, उनसे घर माँ बहन नहीं होगी, जो उनकी बेटी नहीं होगी, ना उस बिल्ला अल्लाह माफ़ करे, जो किसी लोग जो गरीब लोग हैं वो किसी लोग मतलब माशी हालात से नहीं कर पा रहे, वो बाजारी है। बंदा पूछे आप उनको बाजारी कह रहे हैं, उनको कितने हर्ट, वो एक आप उलमा ऊपर दिल दिखा रहे लोगों का, आपको इतनी शर्म नहीं आती। आप किस वे से उनको बाजारी कहते हो? आपने 2 औरतें देख ली बाजारी हैं तो आपने हर औरत को गंदा कर दिया। ये कोई तरीका है आपका उलमा साहब? आप उलमा बनते फिरते हो, अपने आप उलमा कहते हो, आप ये उलमा है? मैं कहता हूँ मैं अब उलमा है, मैं क्या निकल रहा है? ये नाइक नहीं है, ये नालायकी सही, जिन्होंने बड़ा सही बोला है मेरे ख्याल से। देखिए, भारत के ज्यादातर लोग पहले ही समझ चुके थे कि जाकिर बहुत बड़ा धूर्त है। वह ऐसी ही बातें कर करके लोगों को बरगलाया करता है। वो इस्लाम के नाम पर ऐसे ही चूरन बेचा करता है।
और उससे अपनी जेब भरता रहता है। सोचिए, वो इस्लाम का इतना बड़ा पैरोकार बनता है, औरतों को इस्लाम के हिसाब से ड्रेस पहनने पर जोर देता है, तो भैया खुद के हिसाब से वो ड्रेस क्यों नहीं पहनता? ऐसा माना जाता है कि ये इस्लामिक ड्रेस है। वैसे तो ड्रेस एक जियो लोकेशन वाला मामला है, कल्चर का हिस्सा है, तो फिर वैसे ड्रेस क्यों पहनता है? और पीआईए में मुफ्त सामान क्यों ले जाना चाहता है? मुफ्तखोरी जब हराम है इस्लाम में, तो उसको क्यों मुफ्तखोरी चाहता है? तो इस्लाम और कुरान का नाम लेकर वो झूठ बोलने लगता है, बदतमीजी करता है वो, और आप लोग उस पर फिदा हैं। कराची में उसने अपने प्रोग्राम में क्रिश्चियन कम्युनिटी को चैलेंज किया था। जब एक ईसाई प्रीस्ट ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर उसे जवाब दिया तो वो भड़क गया, वो अनाप शनाप बकने लगा। मेरा नाम पादरी सैमसन जॉन है और मेरा ताल्लुक सीडीए से है, क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी से, और मैं क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट भी हूँ। और आपने गुज़श्ता रोज़ कराची में पूरी मसीहियत, जो पाकिस्तानी मसीहियत है, उनको मनाजरे का चैलेंज किया था। तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है और हम 20,000 बंदों को पेश कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वो इस मनाजरे में प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा आपने कहा था कि बाइबल मुकद्दस में कोई एक आयत जो इस बात पर दलालत करती हो कि हजरत मसीह ने कहा हो कि मैं खुदा हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13, उसमें लिखा है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। चैप्टर नंबर भाई साहब वर्स नंबर। सुनिए भाई साहब, एक सवाल पूछना चाहिए, एक सवाल एक टाइम पे, समझे ना। पहला आपका सवाल कि आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते, शायद आपने मेरी तकरीर नहीं पढ़ी जी, या मेरी तकरीर सुनी नहीं। चैलेंज करने को मैं जब चैलेंज करता हूं अलग बात है, आपने सवाल किया, सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप डिबेट करना चाहते, मेरे डिबेट के शराइत है जी जी, मेरे डिबेट के ये शराइत है कि अगर किसी को मुझसे डिबेट करना है पब्लिक में, तो कम से कम वो 5% जैसा मैं मजमा इकट्ठा करता हूं। मेरे सबसे बड़ा मजमा है 10 लाख हिंदुस्तान में। कितना? 10 लाख। तो कम से कम 5%, 50,000 का मजमा तैयार करो। हम यहाँ पर जो है क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 20,000 लोगों का इंतजाम अरे करेगी। भाई अगर हम डिबेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने आपके कोई मुकर्रिर ने जो डिबेट करना चाहता है, पादरी शफीक कमल और मैं पादरी सैमसन जॉन जो है, वो पादरी सैमसन जॉन जिंदगी में कभी भी 30,000 लोग को खिताब किए अकेला, कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अकेला। कब किए, तारीख बोलिए और सबूत पेश किए, जो अकेला। हम जब सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, पब्लिक के खिताब की बात कर रहा हूं। आप अगर नमाज पढ़ाएंगे 1 लाख लोग को, बोलेंगे 1 लाख को खिताब किया जुम्मे खुतबे के लिए, वो सही नहीं है। वो अगर चर्च में आ रहे तो अल्लाह की इबादत करने आ रहे, सैमसन जॉन की तकरीर सुनने के लिए नहीं। कौन शख्स कहेगा क्या मैंने खिताब किया एक बड़े मस्जिद में जिसका लाख का मजमा है, वो दलील नहीं है कि लाख उसके लिए है, वो लाख लोग अल्लाह की इबादत करने के लिए है। आप समझ रहे? खिताब मतलब ग्राउंड पे होना चाहिए, ऑडिटोरियम में होना चाहिए, चर्च के अंदर नहीं। आप इतना भी नहीं जानते, क्या डिबेट करेंगे? आप सबूत पेश करो, चर्च की बात मत करो। कौन से ऑडिटोरियम में, कौन से स्टेडियम में, कौन से मैदान में तकरीर किए? चर्च में किए। क्या इससे मालूम पड़ता आप डिबेट के लायक नहीं। फिर भी डिबेट करना चाहते, मेरे बहुत से स्टूडेंट है, आप मलेशिया में आओ तुमसे डिबेट करेंगे, हिंदुस्तान में आओ डिबेट करेंगे। कब आने को तैयार है बोलो, मलेशिया आओ। लेकिन मेरे स्टूडेंट, मेरा बेटा को छोड़ो, बेटा नहीं, मेरा स्टूडेंट, मेरे सैकड़ों स्टूडेंट है, आपसे डिबेट करके आपको एकदम एक फतह मिल जाएंगी इंशाल्लाह। आप कब आते मलेशिया, आप हायर करो। इसको जो समझता है, जो जानता है, उसको समझ में आती है। एग्जैक्ट वर्ड्स में जो जाकिर नाइक चाह रहे हैं, तो उन्होंने ना डिबेट के पैरामीटर चेंज कर दिए हैं। वो ये अब फैक्ट्स ऑफ द मैटर, सच क्या है, मैटर क्या है, उसमें पढ़ ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं मुझे ये लफ्ज़ ढूंढ के बताओ, और जब नहीं वो मिलते, क्योंकि जाकिर नाइक को पता है कि ये इन 3 लफ्ज़ों में जो वो चाह रहे हैं चीज़ नहीं मिलेगी,
तो वो लोगों को फिर अटैक करना शुरू कर देते हैं। हमने साइलतीन वाली लॉजिकल फैलेसीज वीडियो में एड होमिनम अटैक डिस्कस किया है, मैं रिपीट नहीं करूँगा, पर आप जाके जाकर नाइक की वीडियोस देखें। वो लोगों को, एक तो एरोगेंस है, माफ़ी मांगो मुझसे, माफ़ी मांगो, झूठ बोला तुमने, झूठे हो तुम अपने आप को कहते हो क्रिश्चियन एक्सपर्ट हो, तुम्हें तो इतनी बेसिक बात नहीं पता, तुमने झूठ बोला, देखो मैंने तो वर्स में मुझे याद थी। और जो एक उनकी फेवरेट टैक्टिक है जो मुझे बहुत एरोगेंट लगती है कि वो लोगों की नीयत पे अटैक करना शुरू कर देते हैं कि तुमने मुझसे इसलिए सवाल पूछा कि तुमने यहाँ ऑडियंस देखी और तुम्हें लगा कि हाँ मुझे तो ऑडियंस मिल गई, यहाँ तो 10,000 20,000 लोग मुझे सुनेंगे, मैं स्पीच देना शुरू कर देता हूँ, अगर इतना ही शौक है तो कल ही ऑडिटोरियम बुक कराओ, देखो तुम्हारे लिए कितने लोग आते हैं, सारे लोग मेरे लिए आए हैं। फील लाइक इट्स अ वेरी वेरी एरोगेंट वे। ठीक इसी तरह उसने पश्तून लड़की के साथ भी किया था जब उसने बच्चों के यौन शोषण की बात कही थी। जाकिर ने उस लड़की को पब्लिकली धमका दिया था, उसे बेइज्जत किया था, लेकिन अब पाकिस्तानी ही जाकिर के इस बिहेवियर पर सवाल उठा रहे हैं। तो जाकिर साहब उस पर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और वो आगे से ये कहते हैं कि आपका सवाल ही गलत है, फिर आप उसको इस्लामी माशरा नहीं कह सकते। बात यह है कि वो आगे से ये कहते हैं कि इस्लामी माशरे में ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात इससे मैं इख्तलाफ करता हूँ, हर बंदे का एक अपनी राय होती है। हो क्यों नहीं सकता? अगर इस्लामी माशरे में कोई जुर्म हो नहीं सकता तो फिर इस्लामी सज़ाएं किस लिए हैं? क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जुर्म नहीं हुए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संसार नहीं करवाए? उन लोगों को सज़ा नहीं दिलवाई गई? क्या उनके खिलाफ आपने आवाज़ नहीं उठाई या जंग तक नहीं की? तो मुराद यह है कि जुर्म हो सकता है, ये है कि एक अच्छा माशरा है, इस्लामी माशरा है, तो वहाँ उसकी जो है ना मिकदार कम हो जाती है, वो 90% हो जाएगा, 80% हो जाएगा, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। जुर्म हर हालत में रहेगा, ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और ये दुनिया इम्तिहान है। जाकिर नाइक एक तरफ पाकिस्तान में मजहबी बवाल मचा रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकूमत को भी जमकर बेइज्जत कर रहा है। मुफ्तखोरी के चक्कर में उसने पीआईए को गालियां दी, अब कि उसने फिलिस्तीन को लेकर पाकिस्तान को खरी खोटी सुना दी। हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास फोर्सेस हैं। सऊदी अरब मेड एन आर्मी ऑफ अराउंड 50 कंट्रीज़, पाकिस्तान की इतनी बड़ी आर्मी है। क्या इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अल्लाह ने कुछ आपको फैसिलिटी दी है, अगर कुछ एबिलिटी दी है और अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी पूछताछ होगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर कुछ गलत देखते हाथ से रोक सकते तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़बान से रोको, ज़बान से नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में कोसो, और अगर आप वो थर्ड चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो आप सबसे नीचे दर्जे के मोमिन हो। भाई बात भी सही है। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, यहाँ तक कि पाकिस्तान के आम लोग रात दिन हाय फिलिस्तीन कहते रहते हैं। कहते हैं कि सरकार इजाज़त दे तो गाजा जाकर इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सब केवल जुबानी हवाबाजी है। पब्लिक तो छोड़िए, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी में भी इजराइल के खिलाफ कोई स्टेप उठाने की औकात नहीं। तो फिर जाकिर नाइक ने गलत क्या बोला? सही कहा उसने कि पाकिस्तानी निचले दर्जे के मोमिन हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जाकिर नाइक ने एक और जबरदस्त बम फोड़ा है। एक इंटरव्यू में जाकिर ने कहा कि डिक्टेटरशिप से कोई दिक्कत नहीं है, बस वो डिक्टेटर जो है वो इस्लाम को फॉलो करता रहे। सुनिए, अगर डिक्टेटर बेनेवोलेंट है और कुरान और हदीस के रोशनी में रूल कर रहा है तो अच्छी बात है। डिक्टेटर मतलब मैं जो बोलूँगा सही। अगर वो डिक्टेटर है और कुरान और हदीस पे 100% अमल करता है तो प्रॉब्लम कोई नहीं है इस्लाम में, बाकी लोग को प्रॉब्लम होगा। जिस तरीके के साथ अगर हज़रत उमर की सीरा देखेंगे आप रज़ियल्लाहु अन्हु, सेकेंड कैलिफ, एकदम डिक्टेटर जैसे थे, बोल सकते, लेकिन कुरान हदीस में ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो लोग डरते थे, इतना शिद्दत से इस्लाम की फॉलो कर रहे, लेकिन खुद की ज़िंदगी देखिए, एकदम सिंपल, रात को ताज्जुद में दुआ करते थे। तो ऐसे डिक्टेटर जो कुरान और हदीस पे 100% अमल करे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जाकिर ने यह बात उस पाकिस्तान में कही जहां सरकार से ज्यादा आर्मी का रूल चलता आया है। पाकिस्तानी आर्मी कब सरकार पलट दे ये कोई नहीं कह सकता। उस पाकिस्तान में जाकिर ने डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करके कहीं एक और तख्ता पलट का इशारा तो नहीं दे दिया। मतलब वो बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप चाहिए। अच्छा, कई लोग अब इमरान खान की पार्टी क्या कह रही है कि फौज ने इनको बुलाया इसलिए कि ये लोगों को जाके ये कन्विंस करें कि इस मुल्क में अगर डिक्टेटरशिप भी आ जाए तो ठीक है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं वो स्टेट गेस्ट और औरत के इक़्तिदार को भी वो हराम कह रहे हैं और डिक्टेटरशिप को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो बड़ी मुश्किल से डिक्टेटरशिप से निकले हैं पेरिस साहब।
तो आप तो एक प्रिविलेज किस्म की क्लास से हैं, जिससे होके तो आप तो फायदे उठा रहे हैं, जिसमें स्टेट गेस्ट से लेके तो ये सारी चीजें। तो ये कहना कि ये प्रॉब्लम नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये उम्मत मुसलमान को गुमराह करने वाली बात है। और ये ड्रामेबाजी करके तो यहूदी मीडिया बाकोल उनके, हम नहीं कहते उनके बाकोल, उसकी मांग तांग करके उसके आगे हाथ जोड़ के तो ये लेते हैं मरात और अपना करते हैं बिजनेस जो 20-20 मिलियन और बिलियन से ऊपर है, और आके अपने लोगों को कहते हैं कि गुर्बत में जिंदगी गुजारो, बेरोजगारी में और बदहाली में जिंदगी गुजारो, और हुक्मरान जो कहते हैं वो करो। ये बेसिकली जो पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात ने अपने लिए एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है मुल्क के अंदर, डेमोक्रेटिक कुव्वतों को चैलेंज करके, फ्रीडम्स को चैलेंज करके, उसको अब रोकने के लिए उनको इस तरह के हरबे चाहिए। ऐसा माजी में भी होता रहा, ये बाहर से लोगों को मंगवाते रहे। एक दफ़ा इंडोनेशिया से, पहले भी मलेशिया से गालिबन इन्होंने खातून को बुला के लेक्चर दिलवाए थे कि बहुत पॉपुलर किस्म की खातून थी कोई, तो वो मजमे अगठे करती है, और उसका इन्होंने बल्कि स्पीकर पे दिखाया था कि उसके पेट में जो है वो हमला है और उसका बच्चा अजान देता है, और ये पाकिस्तान के मौलवी उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ने शुरू हो गए थे। वो बाद में उसको पाकिस्तान से वो टेप रिकॉर्डर पकड़ा गया तो वो भागी वहां से। तो ये सारे जो किस्से हैं ये स्टेटस को की जो हामी कुब्ते हैं, जिन्होंने एक तरह की चिंगारी को आग सुलगा दी है, अब उसको रोकने के लिए ये अटेंशन। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपकी उसमें लाना चाहता हूँ कि ये जो है इनका ये स्टेट वालों से कोई, जो हम बार बार कहते हैं जी स्टेट गेस्ट, वो कौन सी स्टेट है भाई? ये आदमी 2-3 जो जबरदस्ती चढ़े हुए हैं हुकूमत पे, इनके पास कौन सा इख्तियार है कि ये स्टेट को रिप्रेजेंट करके तो इस तरह के लोगों को बुला के तो पाकिस्तान के अवाम का दिमाग ऑलरेडी खराब हुआ दिमाग मजीद खराब करें। और आप सब जानते हैं कि आसिम मुनीर तो हाफिज हैं, बहुत बड़े वाले। जाकिर नाइक के स्टेटमेंट के बाद से यकीनन शहबाज शरीफ के पसीने छूट गए होंगे। शहबाज गवर्नमेंट खुद को कोस रही हो कि आखिर इस जाकिर नाइक को पाकिस्तान क्यों बुला लिया। तो जाकिर ने पब्लिक के बीच में पाकिस्तानी मर्द और औरतों के बीच में पाकिस्तान की सरकार और सेना के बीच में फसाद खड़ा कर दिया है, बांट दिया। लेकिन जाकिर ने एक और बवाल भी कराया, और वो ये है कि पाकिस्तान के इस्लामिक फिरकों के बीच बंटवारा। जाकिर नाइक देवबंदी है। पाकिस्तान जाकर उसने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है, और इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान में ही सवाल खड़े होने लगे कि देवबंदी है, बरेलवियों के मुल्क में आ रहा है। अभी मुझे किसी ने वीडियो भेजी कि इसकी पुतला जलाया जा रहा है कराची में और पाकिस्तान में जगह जगह पे इसको गालियां पड़ रही हैं। शिया, देवबंद, बरेलवी, सारे फिरके इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। किसी शख्स के पास ये हक नहीं है कि वो किसी कौम को मजहब का चुनन देके या गलत इल्म देके डिवाइड करे। हर वो शख्स जो कौम में इस टाइम कौम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया उनकी स्टेटमेंट में। मुझे आप ये एक बात बताएं, वो कहते हैं कि औरत की हुकूमत जो है वो जायज नहीं है। तो पाकिस्तान वो लेने क्या आए हैं? अच्छा, हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान में खवातीन हुक्मरानी कर चुकी हैं, स्टिल कर रही हैं। पंजाब में इस टाइम मरियम नवाज जो एक फीमेल है, जो एक खातून है, उनकी हुकूमत है और पंजाब चल रहा है भाई। जाकिर नाइक के इन्हीं बयानों, इन्हीं बर्तावों की वजह से पाकिस्तान के फिल्मी कलाकार भी उस पर भड़के हुए हैं। अली जफर पाकिस्तान के एक्टर और सिंगर हैं, बॉलीवुड में भी काम किया है। अली जफर ने जाकिर नाइक के बाजारू औरत वाले बयान के खिलाफ एक ट्वीट किया है। इसी तरह मिशी खान पाकिस्तान के फिल्म और टीवी कलाकार हैं, उन्होंने भी जाकिर नाइक को स्टेट गेस्ट के तौर पर पाकिस्तान बुलाए जाने पर पाकिस्तानी सरकार को खूब बातें सुनाई। इन्होंने जाके जो इनका PIA के हवाले से 6 लोगों का 1000 kg क्या ले जा रहे थे यार आप लोग, और 500 kg अगर आपको छोड़ दिया तो स्टेट गेस्ट होने का ये मतलब है कि आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं कि सारा सामान जो है वो फ्री हो, बिकॉज देयर इज़ नो फ्री लंच। इंडिया के बारे में आप कह रहे हैं इंडिया बहुत अच्छा, ज़ाहिर है आपने कहना है क्योंकि आपने वहाँ जाके रहना है और आपको वहाँ के हालात का पता है कि अगर आप थोड़ा सा करेंगे तो वहाँ पे लोग आपको जो है ना वो ठीक ठाक सुना देंगे कि वहाँ पे इंडिया में तो इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो हैं उनके घर में घुस जाती है इनकम टैक्स की टीम। 1 रुपया उन्होंने अगर ना दिया हो प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पे क्या इतना है कि 6 लोगों का 1000 kg फ्री दे दें? क्यों भाई, किस खुशी में? आपके पास माशाल्लाह इतने पैसे होते हैं
इतना आप लोगों के पास वसाइल है, क्यों आप 500 केजी के पैसे नहीं दे सकते थे? स्टेट गेस्ट होने का मतलब है कि बिल्कुल फ्री फॉर ऑल है, ये कोई तरीका? ऊपर से आप जो औरतों के लिए ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे इतना अफसोस और दुख है कि आप जैसी शख्सियत अपने अल्फाज का चुनाव ऐसा करती है कि औरतों को आप कह रहे हैं कि जिनकी शादी नहीं हुई वो भजारी हैं, अल्लाह माफ़ कर दे। आपको आदमियों को समझाना चाहिए, उनको थोड़ा लेसन देना चाहिए, क्योंकि ये जो जगह होती है ना, इनकी आबादी और आबाद मर्दों ने ही किया होता है। और शादीशुदा आदमियों के बारे में कह रहे हैं तो क्या मतलब जो शादीशुदा उनकी तोड़वा के औरतें शादियां करना शुरू कर दें? किस तरह की तलकीन कर रहे हैं यार आप? थोड़ा कुछ खुदा का खौफ करें। आपकी पोजीशन अल्लाह ने आपको दिया, अपने अल्फाज का चुनाव तो ठीक रखे हैं जाकिर साहब। इतना अफसोस हुआ है आपकी ये बातें सुन के कि मैं बता नहीं सकती आपको। प्लीज बी लिटिल पोलाइट टू पीपल। आप तो ऐसे लड़ रहे होते हैं जिस तरह पता नहीं, अल्लाह माफ करे। और लास्ट बात, मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज खुदारा ऐसे लोगों को स्टेट गेस्ट और इस तरह प्रोटोकॉल देने की जरूरत नहीं। क्यों बुलवाते हैं आप इनको? अरे भाई पाकिस्तानियों, मैंने तो सोचा था कि पाकिस्तान जाकिर नाइक को शेल्टर देगा, अपनी सिटीजनशिप देगा, लेकिन तुम लोगों ने तो बिल्कुल यार, तुम लोग बिल्कुल एंटी इस्लामिक हो भाई। एक इस्लाम के सच्चे सिपाही को ऐसे दुत्कार रहे हो, गालियां दे रहे हो यार, बुरा भला कह रहे हो कि उसका दिमाग गटर है, वो गंदी सोच वाला है। बताओ यार, वो भी केवल 15 दिनों में। पहले तो तुम लोग बहुत खुश हुए थे, वाह भारत का दुश्मन पाकिस्तान का दोस्त बन गया है, जो भारत का भगोड़ा है उसे पाकिस्तान ने स्टेट गेस्ट बनाकर बुलाया है। पाकिस्तान का सारा मीडिया उसके पीछे, अब जानवर का नाम लेगा, उसकी तरह दुम हिलाने लगा। सुबह शाम टीवी चैनल्स उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके प्रोग्राम्स लाइव दिखाए जा रहे हैं। तो अब क्या हो गया? अभी तो वो 15 दिन और रहने वाला है पाकिस्तान में। अभी तो वो और जहरीली उल्टियां करेगा और पाकिस्तान में, और तुमको तो भाई झेलना पड़ेगा। अभी तो वो अपने ऐसे ही जहरीलो बयान से पाकिस्तान में और जहर भरेगा। तो ये सब तो तुम लोगों को अच्छा ही लगता है भाई, तो एंजॉय करो ना। और मेरी मानो तो जाकिर नाइक को पाकिस्तान का नागरिक बना लो, वहीं रख लो और मजा आएगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए भाई, शेयर करिए, लाइक करिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे अनुरोध है, आग्रह है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इससे आपके फोन पर फौरन नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हमने कोई नया वीडियो अपलोड किया है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल जी बातें बहुत सारी हैं, लेकिन ये है कि सोशल मीडिया के लोग जो हैं वो जिस तरीके से फनकार जो हैं, खासकर अली जफर का जिक्र मैंने 2-3 वीडियो पहले में किया था, इसी हवाले से जो इस नालायक ने यहाँ पे आके गंद डाला था, और जिस तरह के बयान दिए हैं, पूरे मुल्क में हड़बड़ मची हुई है और लोग जो हैं वो गुस्से में है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो तबका जो मौलवी हजरात की बहुत बड़ी इज्जत करता था और कहता था कि मुल्ला हजरात जो हैं इस्लामिक वे से हमें चीज़ें बताते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो बड़े वडेरे जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, एल्डर जो हैं, वो अभी इस चीज़ के ऊपर बात करना शुरू हो गया कि यार ये क्या बकवास याद की है इसने, ठीक है, इसको निकालो यहाँ से। और वो बात तो ठीक है। अब पाकिस्तान में बहुत सारे हैपन होते हैं, बहुत सी जगहों पे जनाब, पाकिस्तान में तो होते ही रहता है, बम ब्लास्ट हो गया, कुछ हो गया, तो एक दो तो मेहरबानी कर दे कोई जाकर खैर, लेकिन ये है कि पाकिस्तान से इसको निकाल देना चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि हुकूमत लेके आई है इसको, अजीब बकवासियात है और ऐसे गंद को पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी भाई बहुत सारे गटर ओपन है और एक और नहीं होना चाहिए। और ये तो भाई इसका तो मुंह खुला है और सही वाकई गटर की तरह खुला है और ऐसी ऐसी बकवासियात कर रहा है और सुपीरियर समझ रहा है। नाउज़ बिल्ला, जब बंदा जो है अकड़ में आ जाता है ना, वो चीज़ जो है उसमें आ जाती है, तो वो अपने आप को बहुत ऊंचाई पे समझना शुरू हो जाता है। और जिस ईसाई ब्रदर जो है, वो क्रिश्चियन जो है, वो सवाल कर रहा था वहाँ से, और वो उसने सवाल किया और उसके ऊपर इसको जवाब नहीं आया, और ये वहाँ पे अपनी बकवासियात शुरू हो गया कि इतना मजमा इकट्ठा कर लो, मुझसे डिबेट करनी है। ये पर्सनल अटैक है। जो बकवास वहाँ पे उसने तुमने की है, सवाल जो कर रहा है उसका जवाब देना, आगे से और बकवास शुरू नहीं कर। तू अगर वहाँ पे खड़ा है ना, लोगों के जवाब दे रहा है, तू अपने आप को समझता है कि मुल्ला मौलवी तू आलम है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे उसका जवाब दे फिर उसकी बात का। हाँ, वो कह रहा है 20,000 बंदे मैं साथ लेके आया हूँ अपने, तो 20,000 लेके आया ना, ठीक है, उनसे सवाल जवाब करना है। वो कह रहा है वो मलेशिया में आओ, मेरे स्टूडेंट के साथ तुम करोगे, मेरे लेवल के नहीं हो। तेरा लेवल है क्या वैसे?
तेरा लेवल जो है ना गटर जैसा मुंह तेरा खुला है ना, लेवल पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है, ठीक है। और शुक्र मना को नजदीक नहीं जा रहा तेरे कोई ना, ठीक है। कुछ वजह से, कुछ वजूहत से लोग तेरे नजदीक नहीं जा रहे। अभी तक तुझे जिस ऐसे बेगुनाह लोगों को मारा था ना इन्होंने, पाकिस्तानियों में बहुत सारे थे ऐसे, ठीक है। और एक है जमात जो यहाँ पे सरगर्म है, और उन्होंने मारा आकर और बेगुनाह लोगों को मार दिया ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम पे। तो तुमने तो डायरेक्ट जो है मुंह खोला है। तुम बच इसलिए रहे हो क्योंकि तुम इस्लामिक वे से स्कॉलर बने हुए हो इनकी नज़र में। बहुत सारे अखंड चे हैं जो सोच रहे हैं कि तू स्कॉलर है और आलम है। और अभी तो कुछ दिन की बात है तो इस तरह के मामलात खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तानी कौम तकरीबन 75% कह लें कि इस बंदे के खिलाफ हो गई है, जिसमें औरतें भी हैं और मर्द भी हैं, सारे हैं। इसके जो बयानात अभी आए हैं, अगर ये प्रॉपर कुछ दिन के लिए पाकिस्तान में रुका तो इसको तो अवाम किसी न किसी बंदे ने उठा देना, बिल्कुल इसको नहीं छोड़ेंगे जिस तरह के इसके बयानात जिस तरह के हैं। हैं। औरतें बेचारियां जो हैं, देखें उनके ऊपर क्या बीत रही है। वो एक औरत आई है तो वो कितनी ज्यादा वो कह लें कि वो अपनी तकलीफ में बात कर रही थी। यार तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम कौन होते हो औरतों का जो स्टेटस है वो डिसाइड करने वाले कि जो शादी नहीं करेगी वो बाजारी औरत है। जी पाकिस्तान में आके तुम ये बात कर रहे हो। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क है। 98% लोग जो हैं वो यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं और तुम उनको कह रहे हो कि इस तरह की बातें। और कितनी ही औरतें ऐसी हैं जो किसी ना किसी मजबूरी के तहत उन्होंने शादी नहीं की, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी ये बात सुनकर। और मर्दों को फ्री हैंड कर रहे हो, मर्दों को वो एक इससे क्या किस्म का फर्क पड़ता सपोर्ट है? कर रहे हो रेप करने में। इससे फर्क पड़ता है किसी चीज से? हाँ नहीं, मतलब बात बताएं, इससे को फर्क पड़ता है? जिसने बयान जिस तरह की दे दिए हैं, वो कह रहा है कि रेप हुआ है तो अब वो जिसके साथ हुआ है उसकी गलती है। हाँ। मतलब उसने लिबास ऐसा पहना हुआ था, भाई मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, वो नंगी घूम रही थी वहां पे, ठीक है। ये जो इतने इतने शरीफ ज़ादे जो है ना वहां पे मुंह मारते फिरते हैं ना, जाके रंडी खाने पे मुंह मारते फिरते हैं, उनको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। और एक ठीक ठाक औरत जो है वो अपने काम, हाँ औरत खराब होगी आपको इनवाइट करेगी, भाई फिर दोनों का कसूर है, दोनों को लटकाओ। फिर उसने इसको वेलकम किया, इसने एक्सेप्ट किया। अगर ये एक्सेप्ट ना करता मर्द तो फिर वो ये सब दोनों ये मिलके काम जो करना था जो भी था ये कैसे होता। हुआ तभी कि यार वो उस मर्द ने भी ओके किया उस काम के लिए, औरत ने भी किया, ठीक है, फिर हुआ, ठीक है। और जहाँ पे ये कह रहे हैं कि कपड़े इस तरह के पहन लोगे और इस तरह के टाइट कपड़े पहन लिए तो मतलब ये होगा, और रंग जो है वो भी भड़कीला नहीं पहनना, वो इस तरह का नहीं पहनना। तो भाई आपकी बेटी के साथ जो तस्वीरें हैं ना आपकी, उसमें भी देख लें कलर कौन सा पहना हुआ उसने। उसने नहीं भड़कीला कलर पहना हुआ, ठीक है। वो भी मेरे ख्याल में कुंवारी है अभी। सेम सिचुएशन सेम पलट के आए ना तो बड़ी करारी पड़ती है। पाकिस्तान से इस नासूर को निकालो वरना काम खराब हो जाएगा। नस्लें पहले ही तबाह हो चुकी हैं, इनके दिमाग पहले ही खाली हैं, लोगों के नीचे तालियां बजा रहे हैं सुभान अल्लाह। वो बेइज्जती कर रहा है कुत्ते की तरह पाकिस्तानियों की और सिस्टम की, चपेड़े मार रहा है, और ये नीचे सुभान अल्लाह। और मेरे मुंह से गालियां निकल रही हैं। ओहो, कितने सवालात हैं जिनके जवाबात भाई साहब को नहीं आते और लॉजिक ऐसा उठा लेते हैं कि जवाब ना देने वाली बात जब आ जाती है ना तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए बंदे को पर्सनली अटैक करना शुरू कर देता है। अब कह रहे हैं कि इतने ये जो मजमा है ये 20,000 का थोड़ा मजमा है, मेरे लेवल का मजमा लेकर आओ। अगर मैं 10 लाख लेकर आता हूँ तो आप उसका 5% लेकर आओ। मतलब कि कोई आम बंदा फिर जिसके पास मजमा नहीं है, इट्स मीन कि वो बंदा आपसे सवाल नहीं कर सकता, डिबेट नहीं कर सकता। और डिबेट नहीं करता, मतलब वो डिबेट भी वही होगी ना कि उसने के सवाल रखा है और डिबेट का क्या है, चले सवाल जो है उसका डिबेट जवाब करने उसका बंदा आगे अहले इल्म बंदा है, वो आपसे नहीं, अकेले भी नहीं। अगर डिबेट करना चाहता है तो आपका हक बनता है, करें डिबेट उससे। वो डिबेट नहीं कर रहा उस टाइम, वो कह रहा है कि मैं ले आऊंगा 20,000 बंदा, तो आप आके ऑडिटोरियम में आके जो है वो हाल भी बुक किया कर लूंगा। आपको जो है वो आपने डिबेट का चैलेंज दिया था तो वो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, आके आप मेरे साथ डिबेट करें। तो वो आगे से कहता है कि मेरी जो शर्तें थी वो उसने पहले ही कहा नहीं है, उसने कहा है ना कि 20,000 बंदा मैंने ले आऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो शर्त उसने पहले बताई हुई थी। तो अच्छा। वो 5% उसने कहा कि मैं 10 लाख बंदा इकट्ठा करता हूँ, उसका 5% 50,000 बनता है, तो 50,000 लेके आओ। अगर नहीं लेके आ सकते तो मतलब आप मेरे लेवल के नहीं हो। नहीं तो इसमें तो इसको बेनिफिट है ना, तेरे बंदे ज्यादा है ना, 10 लाख है ना तेरे बंदे, 50,000 दूसरे के होंगे, ठीक है। रेशो फिर भी तेरी डबल ट्रिपल है, ठीक हो गया, तेरी ज्यादा है रेशो,
तो फिर तेरे हक में ज्यादा होंगे लोग, तालियां बजाएंगे तेरी नहीं उन ये बातों नहीं पे। लेके आएगा, नहीं लोग आएंगे ना, वो कह रहा है कि लेके मैं नहीं वहां पे ये होगा नहीं तो लेके आएगा डिबेट के लिए। वो कह रहा है कि लेके आओ 50,000 बंदा, फिर मैं डिबेट करूंगा तुमसे, ताकि मुझे पता चले कि तुम मेरे लेवल का, मतलब अपने आप को बहुत ऊंचा बता रहा है। आप समझे नहीं उसकी बात को। नो वो सुपीरियर इस कर रहा है गरूर ना। में है कि मुझे सुनने के लिए 10 लाख बंदा आता है, ठीक है, तो तुम्हें कितने सुन। वो कह रहा था कि तुम्हें चर्च के बाहर तुमने कभी कोई खिताब किया है, क्रिश्चियन से ऐसे कह रहा बोला था। तो वो कह रहा था नहीं चर्च में किया। तो कहता है चर्च में तो वैसे भी लोग आ जाते हैं, तो इसलिए तुम्हारे पास कोई सबूत हो, कोई ऐसी जगह तुमने खिताब किया हो जहां पे 50,000 बंदा आया हो, तो वो मुझे सबूत दिखाओ, तब मैं डिबेट करूंगा। कि मतलब कि तू मेरे लेवल का हो जाएगा। मैं छोटे मोटे बंदों से जो है ना वो डिबेट नहीं करता। तो ये उसका कहना था, वो अपने आप को बहुत बड़ा बना रहा है जाकिर नाइक। तो जो बंदा इस तरह की हरकतें ये कर चीज रहा है, है और वो लोग अपने आप में गरूर में है, तकब्बर में है कि मुझे लोग, मेरे पीछे फॉलोअर ज्यादा हैं। तो तुम्हारे अगर फॉलोअर इतने होंगे तब मेरे से लेवल आएगा डिबेट करने का, वरना तुम मेरे साथ डिबेट नहीं कर सकता। फिर वो बंदा लेके आ जो कि मेरे लेवल का हो, मतलब एक गरूर में है। तो सियाने कहते हैं ना कि वो बंदा वो नहीं है बड़ा, जो मतलब पढ़ा लिखा हो, जिसके पास पैसा हो, स्टेटस हो, हर चीज हो। बंदा वो है पढ़ा, मतलब बड़ा बंदा है जिसके पास आपको बैठे हुए ये महसूस, अपना आप जो है कम महसूस ना हो, छोटा महसूस ना हो। और ये एक अपने आप को आलम कहता है, ठीक है। और इस्लाम का पहरेदार बनाया हुआ है इस बंदे ने। और इसका एटीट्यूड देख लो, इसकी बातें देख लो, एक दूसरे बंदे को क्रिश्चियन बात ना, नहीं करने एक देता ये। क्रिश्चियन बंदे ने इससे सवाल कोई किया था, ठीक है, लड़का ही था, क्रिश्चियन लड़का था। तो उसने सवाल किया था, तो उस वक्त उसने कहा था कि अगर तुम्हारे पास कोई प्रीस्ट है, कोई पादरी है, तो वो उनसे कहो कि वो मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं, कोई ऑडिटोरियम बुक कर लो, तो इतने ये शर्तें हैं। ये उस वक्त उसको कहा था। तो फिर ये अभी पादरी ये कहा है, उसने ये कहा है कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ डिबेट का। अब समझ आई। पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक बंदे से सवाल हुआ था, उससे ये इसने बात की थी कि मैं डिबेट नहीं करने आया, मैं सिर्फ सवाल का जवाब देने आया हूँ। अगर डिबेट करनी है तो इस तरह कोई करो कि ये करो वो करो। तब ये सारा कुछ उसके बाद ये हुआ था। ये वाला जो सीन था ये उसके बाद का था। तो दूसरे दिन का समझ लिया, तीसरे दिन का समझ लिया, ये उसके बाद का था। तो बाकी क्योंकि वो मैंने पहले वीडियो देखी है, तो अच्छा। इसलिए मुझे पता है ये सारा। तो बाकी बहरहाल जो है वो इसने जितनी भी बातें की हैं जाकिर नाइक ने, ये मैंने पहले भी कहा था कि ये एक किस्म का समझ लें कि लोग इसको सुनते हैं, एक मजहबी स्कॉलर है, ठीक है। इसकी कोई बात जो कहेगा ये एक इमेज बन जाती है। ये मेरी बहस इसी चीज पे हुई थी दोस्तों के साथ भी, वो मानने को तैयार ही नहीं, कहते नहीं इमेज कैसे बन जाएगा। मैंने कहा इमेज बन जाता है, इमेज बन गया ना वो वाला, तो फिर तबाही होती है फिर। तो जैसे कि इसने कहा कि जो कुंवारी दो रास्ते होते हैं, एक या शादी कर ले या फिर जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए, बाजारी औरत बन जाए। तो मतलब कि उसने चूज करना है कि शादी करनी है या बाजारी औरत बनना। मतलब कि कोई मजबूरी में अगर शादी नहीं होती किसी की, या कोई भी है बेचारी किसी भी मसले की वजह से वो शादी नहीं कर सकती, या वैसे ही उसकी शादी नहीं होती, तो वो बैठी होती है घर, तो क्या लोग उसको इस नज़र से देखेंगे कि ये बाजारू औरत है, इसने शादी नहीं की। क्योंकि दो ही ऑप्शन है ना, या शादी कर लो या बाजारी औरत बन जाओ। तो ये एक इमेज बन गया, तो वो इमेज उसके जो है वो करैक्टर पे बनेगा। फिर वो लोग उस नज़र से देखेंगे कि जाकिर नाइक ने ये कहा था, जो उसको लाइक करते हैं या जिसको सुनते हैं, या वैसे भी एक दिमाग में बैठ जाएगी उनके बाद। वो किसी भी कुंवारी औरत को देखेंगे, वो कहेंगे ये जी पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये अच्छी हो ही नहीं सकती, ये नेक हो ही नहीं सकती क्योंकि इसने शादी नहीं की। तो ये दो ही ऑप्शन है सिर्फ जी इसमें। तो ये एक इमेज बन जाता है। तो मैंने पहले कहा था कि ये इमेज बना के जा रहा है, जो कि बहुत खतरनाक है। और दूसरी बात जो एक इमेज बनता है कि इसने कहा कि अगर लड़कियां जो है ना वो कपड़े ऐसे पहनी होगी, वो मेकअप किया होगा, तो फिर लोगों को जो है वो उस पे जो है वो नीयत खराब होगी, तो फिर वो रेप करेगा, तो फिर उसका कसूर नहीं, फिर उस लड़की का कसूर। ये भी एक इमेज बन रही है, इन लोगों के दिमाग में इमेज बना रहा है ये बंदा कि लोग अब मर्द वैसे ही भूखे भेड़िए हैं पाकिस्तान के, सीधी बात कर रहा हूँ। वो तो औरत देखें तो ऐसे वो यकीन करें ललचाते हैं ना, फिर फुट जी बाहर तो आ जाती है। वो वैसे ही ऐसे हैं। तो जब ये बात सुन ली, एक उनका वो जो डर था कि गुनाह हो जाएगा हमसे, वो निकल गया। वो जब निकल गया, वो कहेंगे ओ यार इसने तो कपड़े ही ऐसे पहने, मतलब हमें कुछ नहीं होगा, हम बख्शे जाएंगे, हमारा गुनाह माफ हो जाएगा, पकड़ो इसको, रेप करो इसका, क्योंकि इसने कपड़े ऐसे पहने हैं ना, क्योंकि मौलवी ने कह दिया था। इमेज बन गई ना, लोगों में जना आम हो जाएगा, लोगों में रेप आम हो जाएगा। ये बेड़िए जो थे, जो चंद बेड़िए हैं इस मुल्क में हैं, हर मुल्क में हैं, उनको एक शय मिल जाती है
कुछ भेड़िए ऐसे होते हैं जिनको कुछ थोड़ा बहुत डर होता है खुदा का, वो डरते हैं कि कहीं हम ये करेंगे तो ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो वो बंदे भेड़िए जो है ना थोड़ा पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब वो उनका डर निकल जाएगा, वो भेड़िए भी अब सामने आ जाएंगे फिर। तो ये चीज का डर होता है कि ये एक गुनाह जो है वो सरेआम हो जाएगा। हालांकि इसको कहना चाहिए कि जो रेप करता है, पहल जो भी करता है, मर्द हो या औरत हो, खासकर मर्द ही रेप करता है, मर्द जो है गुनाह उसी का है, उसी को गुनाह मिलेगा, उस बेचारी को नहीं मिलेगा। हालांकि ऐसा कहना चाहिए, जो माशरे में अगर कोई जिना लड़की लड़का आपस में मिलकर कर रहे हैं तो वो उनका साझा है गुनाह, जो भी है। हमारी नजर में, इस्लाम की नजर में वो साझा गुनाह है, दोनों का कसूर है ना, जाहिर है दोनों मिलकर कर रहे हैं, रूल एंड डिवाइड। हाँ ठीक है, तो उसमें सजा और है। जो दूसरा रेप, उसमें तो मैं कहता हूँ जो रेप करता है उसको लटका देना चाहिए। उसमें कोई ये ना कहें कि ये जी नहीं 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 ये हो जाएगा, मौलवी है तो ये है वो। मैं कल भी एक वीडियो देख रहा था मोहम्मद अली मिर्जा की, वो जो लड़की ने सवाल किया था कि लड़केबाजी बहुत चलती है हमारे इलाके में, इस्लामी माशरा कहाँ पे, और एक बंदे ने यहाँ पे भी जवाब दे दिया कि इस्लामी माशरा, उस वक्त भी इस्लामी माशरा था, उस वक्त भी ये सारे गुनाह होते थे और कानून बने थे। एक किस्म का चोरी होती थी, चोरी अब क्या इस्लामी माशरे में चोरी करने की सजा क्या थी? दोनों हाथ काट देने। क्यों थी? क्योंकि चोरियां होती थी, इसलिए हुआ ना ये सारा रूल। बाद में जो है वो रुका सारा कुछ, लेकिन सजा तो मिली ना उनको, सजा हुई ना, तो वो सारा कुछ हुआ ना उस वक्त भी। तो ये इस्लामी माशरा है, लेकिन इसमें बुराइयां भी हैं। उन बुराइयों को कैसे खत्म करना है वो उसने वो ही पूछा था। तो इसका काम बनता था, एक मजहबी स्कॉलर होने के नाते इसका काम बनता था उस लड़की की जो है वो कहते, उस लड़की को प्रॉपर जवाब देता कि जो ये काम करते हैं उनके अमाल भी खत्म, दूसरा उनको सजा देनी चाहिए, उनको पकड़ के जो है वो जेल में बंद करना चाहिए, उनको फांसी देनी चाहिए, उनको जो कड़ी से कड़ी सजा होती है वो देनी चाहिए। वो जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बात कर रहा हूँ, उसने भी इस बात पे जो है पूरी डिटेल से जवाब दिया है। उसने कहा ये, हालांकि वो किसी के खिलाफ उस तरह नहीं है, सिर्फ बयान जो होते हैं ना, हर एक की राय होती है, उसके खिलाफ होता है। तो वो कह रहा था, वो भी कह रहा था कि ये इसने बात गलत की है, उस बयान को जो है वो सही जवाब देना चाहिए था, प्रॉपर जवाब देना चाहिए था, कहना चाहिए था कि ये जो मौलवी हैं या जो भी इस्लामी बन रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन अगर ये काम करेंगे तो उनको सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। उसने बताया कि रियासती दारों में भी ये सारा कुछ होता है, लेकिन अगर रियासती दारों में रिपोर्ट हो जाए तो उसी वक्त उस जर्नल हो जो भी हो, स्पाई हो, वो खत्म, फौज है खत्म, उसका रैंक खत्म, उसको सजा मिलती है प्रॉपर। कोई वो कह रहा है जीरो टॉलरेंस है उसमें, उस इदारे में जीरो टॉलरेंस है। लेकिन अगर ये चीज मदरसे में हो जाए तो फिर जो है वो मदरसे में, मस्जिद में भी यार कई जगह हुआ है अफसोस के साथ। तो जरूरी नहीं होता कि 100% में से 1% हो ही जाता है। तो जो करता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए फिर, चाहे वो मौलवी हो चाहे जो भी हो। मदरसे में वो कहता है कि एक मेंटेलिटी बन गई है, तो मेंटेलिटी बनने की वजह से ये जो बाद में टीचर बनते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। वो कहते हैं कि हमने भी, हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि एक वाकया भी ऐसे उसने सुनाए। तो वो जब उसने मदरसों के खिलाफ ये वीडियो सारी बनाई थी 2016 में, वो कहता है कि मेरे खिलाफ हो गए थे ये सारे बरेलवी, कहते तुम मस्जिदों पे या मदरसों पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। कहता है वहां पे जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए ना, फिर सजा मिलनी चाहिए ना, उनको रोकथाम होनी चाहिए ना, वहां पे ज्यादती होती है। कहता है कि वहां पे अगर कोई आता है मौलवी, कोई भी बड़ा वडेरा, तो उसकी खिदमत के लिए जो है वो सबसे सोना लड़का जो है वो भेजा जाता है मदरसे में। तो खिदमत सबको पता होती है कि कौन सी होती है फिर उस वक्त। तो ये चीज है, वही ना बेटे, वो वही तो बात है ना सारी, यही चीज है कि वो ये लोग मदरसे पे बात नहीं आने देते, इन मौलवियों को सजा नहीं देते। मैं कहता हूं कि इनको सजा देनी चाहिए, इनको जो है वो उल्टा लटकाना चाहिए, मारना चाहिए, इनको संसार करना चाहिए, मौलवियत जो उनसे खत्म करनी चाहिए, उसको जो उस्ताद का वो होता है वो खत्म करना चाहिए। लेकिन ये नहीं है मदरसों में, ये बढ़ता जा रहा है। तो वो कहता है कि ये इस पे बात करो, तो वो ये समझते हैं कि पता नहीं हमने क्या इस्लाम पे जो है वो बात कर दी है। कहते हैं हमने बात करनी है, और इसने भी वो बात नहीं की, डॉक्टर जाकिर नायक ने, इसने भी वो बात नहीं की उस पे, उसकी सजा पे, उसके जो करतूत हैं उनको रोकने की बात नहीं की। हालांकि उस लड़की को गलत कह दिया, वो भी यही कह रहा था, और हम भी यही कहते हैं कि यार प्रॉपर जवाब दे, क्या जो बंदे ऐसा करते हैं इनका माल भी गारत, उनको सजा भी दें। उनको ऐसी बात एक इमेज बना के जाकर माशरे के खिलाफ बना के जा, जो माशरा गलत कर रहा है, बल्कि उल्टा माशरे को और जो खराब करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे।
रेपिस्ट पैदा करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। पता नहीं कौन सी इस्लाम पढ़ा हुआ है इसने और क्या ये लोगों को सिखाना चाह रहा है, मेरी समझ से बाहर है। और इसको इतनी अहमियत देना, सीरियसली ऑन द सीरियस नोट, एक रेडी पे मजदूरी करने वाला जो बंदा है ना, दिहाड़ीदार, उसको इज्जत दे दूंगा मैं, उसको रिस्पेक्ट दूंगा। भाई वो लाल कमा रहा है और अपने काम से काम रख रहा है, इन्वेंट करने की कोशिश नहीं और कर रहा। ड्रेस पे बात करता है, ड्रेस पे बात करता है, ठीक है, ड्रेस पे ठीक है, हम भी वो कहते हैं कि प्रॉपर जो है ड्रेस होना चाहिए जो कि जिसमें नजर ना आ रहा हो जिस्म, तो मतलब उस तरह शो ना हो रहा हो। तो बहरहाल बाकी हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। तो बहरहाल जो है वो खुद कौन सा ड्रेस पहनता है, टाई पहनता है। वही बात कि वो उन्होंने टाई इसलिए बनाई थी, स्लीव, तो फिर वो या तो खुद पहले अमल करना। हाँ, ये तो ब्रिटिश कल्चर है, इसका इस्लामी कल्चर से तो दूर दराज तक कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रिटिश कल्चर कहाँ से जायज है? तो वही तो हरामी बात है ना कि औरतों के सारे कपड़ों पे बात कर लेंगे लेकिन मर्द के कपड़ों पे बात नहीं की जाती। ये मर्द को पूछो ना, कहता ओहो मैं तो शलवार कमीज एक पहन लेता हूँ। तो इधर सतर का जिक्र हुआ है कि मतलब घुटनों से जनाब वो घुटनों से ऊपर नहीं होना चाहिए ऊपर नहीं मर्द होना का। चाहिए, तो वो जो है वो जिक्र हुआ है। अब यहाँ पे शॉर्टर्स पहन के तो बहुत कम, तो यूरोप में यही मौलवी हजरात जाते हैं ना, तो बीचेस पे जाके जिस तरह की हरकतें करते हैं, शॉर्टर से भी नीचे चीज पहनी होती है, ठीक है ना। यही तो मसला है ना, ये मौलवी है ना, ये जो ऐसी हरकतें करते हैं वो अच्छे मौलवियों को भी बदनाम करते हैं। काफी सारे अच्छे लोग भी हैं यार, अच्छे मौलवी भी हैं, उनको बदनाम करते हैं लेकिन इनको सजा नहीं दी जाती। वही बात वो कर रही थी कि ये इस्लामी माशरा है, यहाँ पे अगर ऐसा होता है या इस्लाम को मानने वाला ऐसा करता है तो उसकी क्या मतलब किया जाए। तो बता ना, उसको लटकाया जाए, उसको मार दिया जाए, उसको सजा दी जाए। जो बच्चों के साथ रेप करता है, बच्चों के साथ ज़िना करता है, तो उसको तो सजा मिलनी चाहिए। उस पे बचाने के लिए माशरे के खिलाफ नहीं बोला, उस औरत के खिलाफ बोलने जो तो माफी मांग मेरे से, तू माफी मांग मेरे से। तो फिर मेंटेलिटी देखो ना कि औरत के खिलाफ ही है वो बंदा, औरत का वजूद ही बर्दाश्त नहीं होता उसे। औरत आगे निकल जाए, औरत कुछ कर ले, उसे बर्दाश्त नहीं होता। पूरे पाकिस्तान की माँ, बेटियां, बहनें जो है ना, उनके लिए ये दाग बन गया है। ये अजीब सवाल उठ खड़ा हुआ है और अवाम इतनी की वो पागल है ना दिमागी तौर पे, बीमार है यहाँ पे बहस कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आधे से ज्यादा अवाम ने। जिनसे बहस हो रही थी वो भी कहते हैं तो सवाल लड़की को तो नहीं पूछना चाहिए था ना। क्या? मैंने कहा यार सवाल है, लड़की पूछे लड़का पूछे, उसको जवाब देना चाहिए था। अब एक उसके पूछा क्या ना था कि एक, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, मुझे पता है कौन है, तो अगर लड़की के साथ कुछ ज्यादती कर जाए, छेड़छाड़ करता है, हैरेसमेंट करता है, तो वो क्या सवाल नहीं उठाएगी? वो बताएगी नहीं, वो चुप रहे और जुल्म होने दे? क्या ख्याल है? फिर वो सवाल ना करे उठ के। तो ये आप पे ही फर्ज है कि आप पे कोई हो गई तो आप नहीं उठ के सवाल करना। तो भाई घर का सरबराह और होता है, जब पर्सनल लाइफ पे चीज होती है तो फिर वो उसको हैंडल करना पड़ता है। एक लड़की जो पढ़ी लिखी है तो उससे सवाल तो करना है। पिछली वीडियो में मैंने यही बात की थी कि मैं इसलिए बच गया था, नहीं तो सर तन से जुदा हो जाना था। मैं बहस कर बैठा था उधर। यार बहस करनी चाहिए, ठीक है, बात करें, उस बात के ऊपर सवाल जवाब करें, दलील दलाइल के साथ करें, ठीक है, लेकिन यह है कि फैक्ट भी तो देखें ना। एक फैक्ट सामने नजर आ रहा है कि उसने गलत बातें की हैं पाकिस्तान में आकर, जो चीजें, जो 3-4 चीजें। और वैसे एक चीज तो ठीक ही है ना, हुक्मरानी औरत की नहीं ठीक है। मरियम नवाज है ना, उन्होंने बुलाया था ना, नून लीगी ने बुलाया था ना, ये तो मैं ठीक कहा। बहुत सारे लोगों ने पोस्ट की और मुझे समझ नहीं आई, तो फेसबुक पे तो बहुत वही ना, नहीं वैसे बात यार वो ठीक है, औरत की हुक्मरानी जायज है या नहीं जायज वो एक अलग टॉपिक है। वैसे कह रहा हूँ कि स्टेट गेस्ट के तौर पे आया तो नून लीगी ने बुलाया है ना, तो नून लीगियों में कौन है? मरियम नवाज, ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, तो उन्होंने बुलाया ना। तो अब उन्हीं पे सवाल है जी, उनकी जो है हुक्मरानी हराम है, लाज है इनका। और दूसरा जो है वो डिक्टेटरशिप पे जो इसने बात की है कि वो इस्लाम को फॉलो करता हो 100%। तो मुझे ये बताएं, जितनों मैंने डिक्टेटरशिप की है, जितने भी आए हैं, उनमें कौन इस्लाम पे पूरा उतरा है? बांग्लादेश वाले जब डिक्टेटरशिप थी, बांग्लादेश पे जुल्म हुआ, तो जुल्म क्या इस्लाम में है? नहीं है। उर्दू पे जुल्म करना इस्लाम में नहीं है। बच्चों पे जुल्म करना इस्लाम में नहीं है। रेप करना इस्लाम में नहीं है। तो वो कौन सा 100% इस्लाम पे था? या आजकल के जो है वो जितने लोगों के घरों में घुसे हैं डिक्टेटरशिप के वक्त, तो उस वक्त क्या इस्लाम पे थे? नहीं थे। तो ये भी एक किस्म का समझ लें कि मैं नहीं कहना चाहता कुछ, हम बोलना नहीं चाहते और उसके ऊपर बोल भी नहीं सकते। खैर एनीवेज, लेकिन ये भी उन्हीं के खिलाफ जाता है, स्टेट के खिलाफ।
ये बात भी, क्योंकि लोगों के दिमाग में तो आएगा ना कि जो इस्लाम पे चलता हो, आ गया है इस्लाम पे चलता हो, लेकिन यहाँ पे बताएं कौन है जो इस्लाम पे चल रहा है सही तरह। मेरे ख्याल में 100%, मेरे ख्याल सुनिए 100%, 100% क्या, इससे मेरे ख्याल में 10% नहीं कोई चलता डिक्टेटरशिप। मेरे ख्याल में जो इक़्तिदार पे हैं वो तो नहीं चल रहे, लेकिन आम आवाम में से कह सकता हूँ। नहीं, आम आवाम की बात नहीं कर रहा, डिक्टेटरशिप की बात कर रहा हूँ, जो इसने बात की है वो तो करप्ट है वो। तो मतलब कि ये उनको कह रहा है कि वो भी किस्म का नाजायज ही है ना, फिर कब्जा किया हुआ, तो ये भी तो वही कह रहा है ना। मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि ये उनको भी कह रहा है, उनको भी स्ट्रेट फॉरवर्ड झाड़ दी है, लेकिन यह है कि वो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि वो मेहमान था और उनकी उसकी इज्जत करनी थी और ये और वो, तो उसी प्रोटोकॉल मैं कह रहा हूँ कि स्टेट को पकड़ना चाहिए ना। तीसरा चौथा आता ना तो वो कर देता बात, तो भाई ड्रामा हम जैसे कर देते तो जो है वो उल्टा हम पे इल्जाम लाया, हमें अंदर कर देना था। अब करें ना इसको भी, ये भी कह रहा है कि इस्लाम पे 100% फॉलो करता हो डिक्टेटरशिप जो भी है, ये निकाला जाएगा पाकिस्तान से, तो इसको कोई भी जो है वो कुछ नहीं कह रहा यार। बहरहाल जी यही ओपिनियन है इसके ऊपर, और बहुत सारी वीडियोस हमने की हैं, और आए दिन जो है जैसी वीडियो इसकी देखता हूँ या इसकी शक्ल देखता हूँ तो दिमाग जो है ख़राब हो जाता है, और वही चीज़ें दोबारा ज़हन में घूमना शुरू हो जाती हैं। तो इससे पहले कि और मूड ख़राब हो तो वीडियो को क्लोज करते हैं, और कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, और इनकी वीडियो के लिंक और अपना राह वालों अपना एजेंडा लेके निकलो यहाँ से। हमारी तो एक तो यूट्यूब की कमाई आराम करवा दी, ऊपर से हमारी गर्दनें उतरवाने लगे हैं आप, फसाद डाल दिया मुल्क में। इन्होंने कहा था ना, लोग भाई ने कहा था, अल्लाह जानता है जी बेहतर। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।